कल्पना कीजिए कि कोई ऐसी चाबी आपके हाथ लग जाए जिससे आप अपने जीवन, रिश्तों और काम को पूरी तरह बदल सकें, सिर्फ सोच और आदतों के जरिए। स्टीफन आर कॉवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ठीक वही चाबी है। यह किताब सिखाती है कि असली सफलता केवल पैसे या पद में नहीं होती, बल्कि स्वभाव, मूल्य और व्यक्तिगत नेतृत्व में होती है। यह हमें बताती है कि सबसे पहले खुद को समझो, खुद पर नियंत्रण रखो और फिर दूसरों से सकारात्मक और प्रभावशाली संबंध बनाओ। कॉवी कहते हैं कि सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वे बस उन 7 आदतों को अपनाते हैं जो हर इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। अध्याय 1, प्रोएक्टिव बनो, खुद पहल करना सीखो। निखिल जब कोई गलती करता तो तुरंत कहता, क्या करूं, हालात ही ऐसे थे। लेकिन जब उसने यह अध्याय पढ़ा तो उसे समझ में आया कि प्रतिक्रिया देना नहीं, पहले पहल करना जरूरी है। उसने सोचना शुरू किया, मैं हालात नहीं बदल सकता, लेकिन मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं, यह मेरे हाथ में है। अब वह हर स्थिति में खुद से पूछता, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूं। अध्याय 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। एक दिन निखिल ने किताब में लिखा एक प्रयोग किया, अपनी अंतिम यात्रा की कल्पना करो। उसने सोचा कि जब वह नहीं रहेगा तो लोग उसे कैसे याद करेंगे। इससे उसे यह स्पष्ट हो गया कि जीवन में उसे किस दिशा में जाना है। वह अब हर कार्य को अपने दीर्घकालिक उद्देश्य के अनुरूप करने लगा। अध्याय 3, पहले जरूरी चीजें करो। अब निखिल को यह समझ में आया कि काम में व्यस्त होना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी काम करना महत्वपूर्ण है। उसने टीवी देखना, बेवजह स्क्रॉल करना कम किया और अपने सबसे जरूरी कामों को दिन की शुरुआत में करना शुरू किया। अध्याय 4, विन विन सोचो। ऑफिस में जब प्रमोशन का वक्त आया तो निखिल और उसका सहकर्मी दोनों योग्य थे। पहले निखिल प्रतिस्पर्धा में डूब जाता, लेकिन अब उसने मिलकर समाधान निकाला जिसमें दोनों की भूमिका स्पष्ट और सम्मानजनक रही। उसने सीखा, सच्ची सफलता तब होती है जब दोनों पक्ष जीतें। अध्याय 5, पहले समझो फिर समझाओ। घर में एक दिन बहस हो गई। निखिल चुप रहा और इस बार पहले मम्मी की पूरी बात सुनी। जब वह शांत थीं, तब उसने धीरे से अपना पक्ष समझाया। पहली बार बिना गुस्से के दोनों पक्षों की सुनवाई हुई। उसे समझ में आया कि सुनना जीतने से ज्यादा ताकतवर होता है। अध्याय 6, समन्वय बनाओ, सिनर्जाइज करो। टीम प्रोजेक्ट में निखिल को लगा कि उसके विचार सबसे अच्छे हैं, लेकिन जब उसने सभी की बातों को जोड़ा तो एक ऐसा समाधान सामने आया जो किसी एक के अकेले सोचने से संभव ही नहीं था। यही है सिनर्जी, मिलकर ऐसा कुछ बनाना जो अकेले कोई नहीं बना सकता। अध्याय 7, खुद को तराशते रहो, शार्पन द सॉ। निखिल ने अब समय निकालना शुरू किया, किताबें पढ़ने, ध्यान करने, वॉक पर जाने और आत्ममंथन के लिए। उसने जाना कि खुद की देखभाल कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत है। जैसे कुल्हाड़ी की धार तेज करना जरूरी है, वैसे ही अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को तेज रखना भी जरूरी है। इन 7 आदतों ने निखिल की दुनिया बदल दी, और यह सिर्फ निखिल की कहानी नहीं है, यह हम सभी की हो सकती है, अगर हम सोच को बदलें, आदतें बदलें और जीवन को संवारें।